सर आ रही है आवाज़ मेरी? जी। हाँ जी, बहुत तो सही मैं कहा। ये कह रहा था कि आपने रिलेटिव मोरालिटी वर्सेस एब्सोल्यूट मोरालिटी में वो दूसरे भाई को आर्ग्यूमेंट वो दिया था कि बायोलॉजिकल फैक्टर बताएं। जी जी, उनसे मैंने ये ऐसे कहा था तो वो मैं कि सिंपल बताना चाहता आप कि रिलेटिव अपनी मोरालिटी के बहुत सर मैं फैक्टर थोड़ा उनमें एक बायोलॉजी भी है और देयर एक आर एक जीन नौसेक कर दूं। कॉम्बिनेशंस सर एक जो सेकंड रुकिएगा, मैं कॉन्टेक्ट हैं कर दूं। इसके बैक पर भाईजान, और उन मैं जीन सर कॉम्बिनेशन के मोहतरम नाम भी मैं किबला हजरत मेरा ख्याल लैग हो रही है वहाँ। मैं कॉन्टेक्ट सेट कर दूं। वो लोग जो पहले मौजूद नहीं थे, उनसे मैंने पूछा था कि आप अपनी मोरालिटी को किस चीज़ में ग्राउंड करते हैं, टू विच ही रिप्लाइड कि बायोलॉजी में करते हैं और फिर कल्चर उसको इवॉल्व करता है। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप बायोलॉजी में अपनी मोरालिटी को ग्राउंड करते हैं तो हमें कोई ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन बता दें दैट कुड अकाउंट फॉर इट कि हमारी यहाँ से हमारी मोरालिटी जो है वो एमिनेट होती है। ये मैंने उनसे कहा था। जी फरमाइए आप। बड़ी दूर से आवाज़ देर से आती है उनको। हाँ, तो उसमें यही है कि देयर आर मैनी फैक्टर्स बायोलॉजी के ही मैं बताऊँगा जीन्स भी हैं जो मोरालिटी को शेप देने में मोरालिटी को शेप देती हैं, जिनमें से मैं बोल सकता हूँ? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जीन है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन है, MAOA जीन है, ये अब एंजाइम ब्रेकर है, मैं इनकी आगे डिटेल्स अगर आपको बताना स्टार्ट करूँ तो बहुत लंबी है। कॉम्ट जीन है, DRD4 जीन है, सही। CD38 जीन है। ये सारे वो जीन्स हैं जो अल्ट्रुइज़म और जो एम्पैथी है, एम्पैथी। उनके साथ मेजरली उनके पीछे हैं। मगर इसके अंदर बहुत सारी इन जीन से जो चीज़ें बनती हैं, उसके बाद सोशल बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसके बाद जाकर मोरालिटी शेप में आती है। तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी है और ज़्यादा फैक्टर नर्चर का है। बात खत्म हो गई आपकी? क्या हुआ? हाँ समझे आप, जवाब दे दे। जी, मेरी बात खामोशी खत्म को हो गई है। नहीं, अच्छा नीम रजामंदी समझे, ठीक है जी। अच्छा आपने काफ़ी आपने मुख्तलिफ जीन्स के नाम आवाज़ नहीं आ बताए। रही कैसे? आप अपनी वीडियो बंद कर सकते हैं? मेरा आई थिंक इंटरनेट स्लो है तो वो आपकी ई ई करके आवाज़ आ रही है। अच्छा मैं बंद कर देता हूँ। किधर गया जी मेरा कैमरा? अच्छा, शुक्रिया आपका। अच्छा आपने बहुत सी जीन्स का ज़िक्र किया। लेट अस टेक वन फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन की आपने बात की। नाउ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन व्हाइल्स इट इज़ ट्रू कि इसका ताल्लुक हमारे इमोशंस के साथ भी है, हमारे स्ट्रेस के साथ भी है, डिप्रेशन के साथ भी है और माहौल का भी उस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। आई मीन इट्स वन ऑफ द आर्गुमेंट्स एक्चुअली मैं जब लिबरलिज़्म पे बात करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ कि जब जो इंडिविजुअलिस्टिक माशरे हैं वहाँ पे सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन का बिहेवियर मच डिफरेंट होता है व्हेन इट कंपेयर्स विद द कलेक्टिविस्ट। जो कलेक्टिविस्ट माशरे में वहाँ पे इस जीन का एक्सप्रेशन बहुत बेहतर होता है बिकॉज पीपल लुक आफ्टर ईच अदर। हाउएवर दैट इज नॉट टू से कि हमारी मोरालिटी उसमें ग्राउंडेड होती है, ये हम नहीं कह सकते। एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट। क्योंकि जितनी भी आपने जीन्स की बात की है ये सब के सब ये डिटरमिन्ड हैं माहौल पे। ठीक, यानी कि आपके जैसे एम्पैथी को आप सीखते हैं, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, बड़े होते हैं तो आप सीखते हैं। हाउएवर देयर इज अ टाइम आपकी ज़िंदगी में बचपन में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप बगैर किसी कल्चरल नीड को सामने रखते हुए अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। इनफैक्ट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी इस पे मौजूद है कि 100 बच्चे 19 महीने जिन सब की उम्र है, जस्ट टू एग्जामिन के उनके अंदर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है या नहीं है। नाउ माइंड यू द एक्सपेरिमेंट इस वजह से है कि हम ये समझते हैं और बहुत से एथियस्ट ये समझते हैं कि वेल आप अगर मॉरल होंगे तो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। तो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं हु हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट्स टू अ गुड सोसाइटी। दे डोंट हैव द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, इवन उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। लेकिन रिमार्केबली उन सब बच्चों ने एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो किया। अब उन सब के अंदर ये यानी कि जो यू नो फिलोसॉफिकली हम जब कहते हैं कि एल्ट्रुइज्म दूसरे का ख्याल रखना, दिस एंड द अदर,
That is the description of the behavior, but that is not the reason of the behavior कि हम में altruism क्यों है. So for that we have to go back to the question कि हम में क्यों है, and the answer is इसलिए कि हम moral beings हैं. Now because हम moral beings हैं, इसको हम deny नहीं कर सकते, इसकी existence को. One of the expressions उसके जैसे मैंने आगे कहा कि empathy है, altruism है, and a number of other reasons, a number of other manifestations of it. However, प्रॉब्लम अपनी जगह पे रहेगा कि अगर हम में मोरालिटी है तो ये कहाँ पे ग्राउंड है. आपने जो बात कही है उसमें यस फेयर इनफ सो फार एज द हार्डवेयर इज कंसर्न्ड, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, बट दैट इज नॉट माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज कि मोरालिटी ग्राउंड किस चीज़ में की जाती है. मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, एक हार्डवेयर है, नेसेसरी हार्डवेयर चाहिए होता है जो चीज़ों को होल्ड कर सके, राइट, मेटाफिजिकल एंटिटीज़ को होल्ड कर सके. फॉर एग्जांपल मोरालिटी है, अकल है, डिसेंसी है, मैनरिज्म है, एथिक्स हैं. अब एक आदमी है, अगर उसको दिमाग की चोट लग जाती है, सीरियस ब्रेन इंजरी हो जाती है, और वो अपनी बेसिक सेंस ऑफ डिसेंसी लूज कर देता है, लोगों के सामने अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, एबनॉर्मल बिहेवियर उसका शुरू हो जाता है, तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि उसकी अकल उसके दिमाग में ग्राउंडेड थी, बल्कि हम ये कहेंगे कि उसका दिमाग इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सो फार एज इट्स बीइंग ए हार्डवेयर इज कंसर्न्ड. तो चूंकि वो डैमेज हो गया है, देयरफॉर अब वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन उसकी अकल उसमें ग्राउंडेड नहीं थी, राइट. सो जब हम मोरालिटी की बात हम करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू ग्राउंड योर मोरालिटी इन. इट हैज नथिंग टू डू विद योर जीन्स, एंड इट कैन नॉट हैव एनीथिंग विद योर जीन्स. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका जीन से ताल्लुक हो और उसकी एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन हो तो वो तो सारी की सारी बेस्ड है आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन पे. एल्ट्रुइज्म गोज कंप्लीटली अगेंस्ट इवोल्यूशन. इवन आपका जिस्म जो है, अगर हम सिम्बियोजेनेसिस की बात करें, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्स की फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपके सेल को एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे सेल की भी जरूरत नहीं है. एक जिस्म के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्यों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं? देयर इज नो एवोल्यूशनरी आंसर टू दैट, क्योंकि सेल ने तो खुद को प्रिजर्व करना है, वो तो अकेला भी जी सकता है बगैर किसी और सेल की मदद के. So that is the problem for evolution there. And after that, जब हम morality की बात करते हैं, जो ये self preservation है, that extrapolates into the wider frame of things कि हर चीज़ ने खुद को self preserve करना है. In fact, nature भी select करेगी उन्हीं mutations को जो उस species की preservation और continuation के लिए ज़रूरी होगी, बाकी तो mutations को भी select नहीं करेगी. That is what the evolutionary idea is. So इस सारे के सारे framework में तो morality का कोई concept सिरे से होना ही नहीं चाहिए. अगर है तो फिर बायोलॉजिकली स्पीकिंग हमें वो जीन्स क्लियरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि अगर हम वो रिमूव कर दें किसी से तो उस आदमी की मोरालिटी खत्म हो जाए. डू वी हैव दैट डेटा? एब्सोल्युटली नॉट, वी डोंट हैव इट. जी फरमाइए. कैसे मैंने आपको वही बताया, एक जीन नहीं बहुत से जीन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और वो बेसिक बनाते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली जो सोशल कंडीशनिंग है वो मोरालिटी को वो करती है, फ्रेम करती है. आपका जो क्वेश्चन था कि किस पे ग्राउंड होती है रिलेटिव मोरालिटी, तो वही ग्राउंड होने की बात ही एब्सोल्यूटिज्म से आ जाती है. आप एब्सोल्यूट मोरालिटी को किसी चीज़ पे ग्राउंड करते हैं. रिलेटिव मोरालिटी का मेन है यही कि ये फ्लोट करती है विद टाइम, विद कल्चर, हर कल्चर के लिहाज से, एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ दैट टाइम, उसकी जो ज़रूरत है उसके लिहाज से वो फ्लोट करती है, उसके लिहाज से मोरालिटी बनती है. और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट मोरालिटी के अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, अगर आप कहते हैं मैं वो बता सकता हूँ. आपने जो फ्लोटिंग की बात की है ना अभी ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड कौन सी मोरालिटी करती है? इस्लामिक मोरालिटी क्या ग्राउंड करती है? अगर आप देखें 1400 ईयर से, येस और नो. टोटल मॉरल कोड की बात कर रहा हूँ मैं, वेरी बेसिक वैल्यूज की बात नहीं कर रहा. प्लीज नहीं, आप तो ये देखिए, ये प्रेमिस ही फ्लॉड है ना, इसलिए कि हम तो ये कहते नहीं है कि इस्लामिक मोरालिटी कोई स्पेशल चीज़ है. हम तो ये नहीं कहते, हम कहते हैं इस्लामिक एथिक्स स्पेशल चीज़ हैं. जहाँ तक मोरालिटी का ताल्लुक है, हम ये कहते हैं कि एक क्रिएटर है जिसने हमारा जितना भी एक मॉरल बिहेवियर है विदाउट एनी जो आपने कहा कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, विच अगेन सो फार एज बीइंग द हार्डवेयर इज कंसर्न्ड, श्योर, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन है, वो रीज़न नहीं है. तो हम जब कहते हैं कि जिसे आप इस्लामिक मोरालिटी कह रहे हैं, हम उसे इस्लामिक मोरालिटी नहीं कहते. हम ये कहते हैं कि क्रिएटर ने अपने बंदों को मॉरल बीइंग बनाया है. एक एथियस्ट भी परफेक्टली मॉरल ह्यूमन बीइंग हो सकता है.
एक क्रिश्चियन भी मॉरल बीइंग हो सकता है, एक मुस्लिम भी मॉरल बीइंग हो सकता है, जस्ट लाइक एक मुस्लिम इमोरल हो सकता है, एक क्रिश्चियन इमोरल हो सकता है, एक एथियस्ट इमोरल हो सकता है एज अ मैटर ऑफ चॉइस। लेकिन हम सब के सब केपेबल हैं कि हम मोरालिटी को एम्प्लॉय करें बिकॉज इट्स देयर। हम इसको यूज करते हैं इस आर्गूमेंट को कि द फैक्ट कि यू हैव नो रीजन टू बी मॉरल but you are moral. What does that point towards? It points towards that there has to be a greater system, bigger system to which we have subscribed. वहाँ से हम खुदा के रास्ते पे पड़ जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस्लामिक मोरालिटी कोई ऐसी चीज़ है जो बाकी लोगों में नहीं है। इस्लामिक एथिक्स हैं, ऑफ कोर्स वो ऐसे हैं जो स्पेशल हैं, शायद बहुत से और लोगों में ना हो। फेयर इनफ, अपना सामान जब किसी को बेचो तो जो सामान का नुक्स है वो भी साथ बताओ। एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स बहुत से और कल्चर्स में नहीं है, हमारे कल्चर में वो है। लेकिन जहाँ तक मोरालिटी का ताल्लुक है, हम कहते हैं कि सब इंसान मॉरल, एटलीस्ट दे आर केपेबल ऑफ हैविंग मोरालिटी, दे हैव द मोरालिटी, दे आर केपेबल ऑफ एम्प्लॉइंग मोरालिटी कंसिस्टेंटली अक्रॉस द बोर्ड। और वो ऑब्जेक्टिव है बेसिक, देयर इज अ रीजन कि इवन हमारी अगर इवोल्यूशन हुई है तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हमें मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस मिल जाती हैं, पर देयर इज़ अ रीज़न कि हम सब में जो कॉन्सेप्ट मोरालिटी का है वो एक जैसा ही पाया जाता है। डोंट लाई, डोंट स्टील, डोंट डिसीव, डोंट राइप, डोंट मर्डर, ऑल दोज थिंग्स कि वो कॉमनली आपको हर कल्चर, हर जगह पे आपको मिल जाता है। डजंट मैटर वेयर यू आर, कितना आपको, इवन अगर किसी जगह पे ऐसी चीज़ें होती भी, इस तरह के क्राइम्स मिल भी जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं करते। हाँ, इस चीज़ को हम कहते हैं ये मॉरल है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। शराब पीना एक ऑब्वियस एग्जांपल है कि जिन मुल्कों में मॉरली एक्सेप्टेबल है, वो ये नहीं कहते कि हम मॉरल सिरे से है ही नहीं। वो कहते हैं हम मॉरल हैं, लेकिन शराब का ताल्लुक मोरालिटी से नहीं है। मॉरली हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, ये इमोरल चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट वी से। हमारा कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि इस्लामिक मोरालिटी जो है वो कोई इस तरह से, हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, तो आपको उसका फिर दलील देनी पड़ेगी आपके अपने जिस्म के अंदर, बिकॉज सो फार एज इवोल्यूशन इज कंसर्न्ड इट्स ए मटीरियलिस्टिक आइडिया। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप एक मेटाफिजिकल एंटिटी बीइंग मोरालिटी, उसको आप एमिनेट करके दिखा दें किसी मटीरियलिस्टिक एंटिटी से। अच्छा, मेरा इसी पर मैं यही कहूँगा, आपने ये जो बात की कि हम देखते हैं कि सारे ह्यूमंस के अंदर एक जैसी मॉरल कंपस होती है, हर सोसाइटी के एक जैसे निकलते हैं, मॉरल कंपस बनती है। तो उस पे मेरा अब यही है कि जो रिलेटिव मोरालिटी की बेस है, उसके पीछे वो ये है कि एम्पैथी और अल्ट्रुइज़्म जो है वो जेनेटिक, मैंने कॉम्बिनेशंस आपको बताए, बहुत से जीन्स हैं, उनसे हर इंसान में तकरीबन हैं, जिनमें नहीं होती, जिस तरह साइकोपैथ्स हैं और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जो आप बंदे होते हैं। तो उनमें आप ये भी देख सकते हैं कि मॉरल कंपास और इवन सोशल कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा एक वो है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो वो ये चीज़ें चेंज कर देती हैं, ठीक है? तो जो वेरी बेसिक आप कह रहे हैं ना, जो एक कॉमन चीज़ें सारी निकल आती हैं ह्यूमन्स के अंदर मोरालिटी के लिहाज से, तो वो एम्पैथी और अल्ट्रुइज़्म की वजह से है, और दैट इज़ टोटली जस्टिफाइड बिकॉज़ वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसके पीछे हैं और सोशल कंडीशनिंग भी है, ठीक है? आप एक ऐसे ऐसे कल्चर्स रहे हैं जिनमें जो क्राइम्स हैं, देवर क्राइम्स जो थे वो मॉरल थे, ठीक है? जो आज के लिहाज से क्राइम है, आज की आई के लिहाज से, ठीक है? तो वो इसी वजह से, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग है। तो एब्सोल्यूट मोरालिटी के मुताबिक इफ़ यू से कि इट इज़ एब्सोल्यूट मोरालिटी, तो ये एक टेस्टेबल एक आर्गुमेंट है कि जितने भी ह्यूमन की मॉरल कंपास है, जितने भी कल्चर्स हैं, उनकी मॉरल कंपास सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस ये आर्गुमेंट रख के मैं कहूँगा कि आप इसको करें, और टाइम वो तो अब हो लार्जली गया सेम, नीचे। नहीं देखें, लार्जली वो सेम है। उनके ये जो स्केप्टिक आए थे, इनसे पहले एक साहब आए थे, पता नहीं वो आपने बात सुनी या नहीं सुनी, जहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था कि मोरालिटी सब्जेक्टिव हो सकती है लेकिन कल्चर लेवल पे, जब आप एक कल्चर का दूसरे कल्चर से आप जब मुआवजना करते हैं, लेकिन मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होगी जब आप उसको इंडिविजुअल्स पे जो एक कल्चर को शेयर कर रहे हैं उनके लिए मोरालिटी ऑब्जेक्टिव ही होगी। पर्सनली कोई आदमी क्या सोचता है वो एक और चीज़ है, लेकिन एक सोसाइटी में जब ऑपरेट करता है तो उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करता है बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टिव। एक कल्चर के अंदर क्या चीज़ अलाउ है क्या नहीं है, दूसरे कल्चर की उससे डिफरेंट हो सकती है, दैट्स ट्रू। लेकिन वो, दैट इज नॉट टू से कि वो मोरालिटी को डिनाई करते हैं, दैट इज टू से कि व्हाट फॉर्म्स पार्ट ऑफ मोरालिटी सो फार एज दे आर कंसर्न्ड। ये दो अलहदा चीज़ें हैं। दूसरी जो आपने चीज़ कही कि जो उसमें सोसाइटी है वो उसको, ये जो इस तरह के फैक्टर्स हैं वो उसको ड्राइव करते हैं एंड सो फोर्थ। यू सी, हियर इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हमने बात की थी इंसेस्ट की भी उसमें मिसाल के तौर पे। सो हियर इज द आर्गुमेंट। अगर आप ये कहते हैं
कि इसमें इसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है और कल्चर के साथ भी है। एंड आई आई एग्री विद दैट पार्ट के ये एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है वो ऐसे ही है, पर व्हाट आई डिसएग्री विद इज के इस एक्सप्लेनेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत कमज़ोर है। Let us remove culture for a minute. Let's just talk about the biology, right? So serotonin transporter gene. एक सोसाइटी है वहाँ पे इंसेस्ट की इजाज़त नहीं है, and people normally do carry this gene in that society. एक और सोसाइटी है वहाँ पे इंसेस्ट की इजाज़त है, and people carry the same gene there. So अगर ये हमारी जीन से इसका ताल्लुक होता तो फिर हमारी ये मोरालिटी सेम होनी चाहिए थी. That should not have been different because we know कि हम इंसान phenotypic differences हमें पाए जाते हैं, लेकिन मोर और लेस हम इंसान एक तरह के ही हैं, राइट? तो ये आप कुछ फिर ना कुछ यही फ़र्क उसमें नज़र आ सकता था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था कि सेम जेनेटिक कोड के 2 कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर हैं, अगर इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से होता। इस पे आपको जल्दी से कह दें, फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता। आपका यही यही बात जो है ना आपकी एब्सोल्यूट मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहा है कि अगर एक सोसाइटी के अंदर इंसेस्ट का वो है सीन और मतलब के लोगों में और दूसरों में नहीं है, तो ये रिलेटिव हो गया ना कि इट इज़ रिलेटिव। और अगेन मैं एक सिंपल सी बात करूँगा कि आप कह रहे हैं कि इंसेस्ट को ले लें, तो इमेजिन देयर इज़ अ सोसाइटी, बल्कि ह्यूमैनिटी पूरी है ऑन द वर्ज ऑफ क्योस है, जिसमें सिर्फ 2 बंदे रह गए और मैं बहन भाई रह गए, बाकी सारे मर चुके हैं। तो उनका इंसेस्ट करना दैट इज़ अ मॉरल थिंग, because that is the necessity for humanity. तो it is again relative. हर चीज़ मतलब अभी आपने जो ये भी आर्गुमेंट दिए कि कुछ में इंसेस्ट है और नहीं है, तो ये खुद बता रहे हैं कि रिलेटिव है कि दोनों की मॉरल कंपसेस डिफरेंस है। तो मैं दोबारा अपनी बात में पूरी कर देता सेम हूँ। थिंग। जैसे मैंने आगे अर्ज़ किया कि कल्चर टू कल्चर ये सब्जेक्टिव हो सकती है कि एक कल्चर के लिए एक चीज़ सब्जेक्टिव है, सो इट रिलेटिव टू दैट कल्चर। और मैं जो आगे मैंने एग्जांपल दी थी वो आप नहीं थे, दूसरे भाई से बात हो रही थी, स्केप्टिक से भी पहले आए थे, कि एक कल्चर में शराब की इजाज़त है, एक में नहीं है, बिकॉज़ पीपल थिंक इट्स अ मॉरल थिंग, अनदर कल्चर थिंक इट्स नॉट अ मॉरल थिंग। तो कल्चरल लेवल पे तो ये बात ऐसी ही है, लेकिन उस कल्चर के अंदर जो मोरालिटी होगी वो बाय एंड लार्ज एब्सोल्यूट ही होगी। जैसे कि अल्कोहल एक ड्रग है, यूके में उसकी इजाज़त है, सो मॉरली किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पीपल कैन कंज्यूम अल्कोहल। कोकेन भी एक ड्रग है, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा मॉरल रिलेटिविज्म मुझे बताता है कि मैं वो ड्रग नहीं मिली, अल्कोहल यूज़ कर सकता हूँ तो मैं कोकेन भी यूज़ कर लूँगा। वो मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो क्रिमिनल लॉ होता है वो मॉरल रॉन्ग को रेगुलेट करने के लिए आता है। तो उसके अंदर वो मोरालिटी, उस कल्चर के अंदर वो एब्सोल्यूट ही होगी। हाउएवर, मेरा इस पे मेरा कोई डिसएग्री, हम जब ये कहते हैं कि हम मोरालिटी को खुदा में ग्राउंड करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं वो मॉरल हैं, सो वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम उसके लिए है जो ये कहता है कि नहीं, बायोलॉजी में ये ग्राउंड करती है और सोसाइटी इसको इवॉल्व करती है, और सोसाइटी ने जो कह दिया वही मोरालिटी है। सो द क्वेश्चन टू यू वुड देन बी कि और आपने अभी जो एग्जांपल दी है बहन भाई वाली, वो भी गलत दी है, लेकिन एटलीस्ट मैं उसको ठीक नहीं समझता। बट आई एम गोना आस्क यू कि आप, जो लोग जिन सोसाइटीज़ में, देयर आर 22 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिनमें इंसेस्ट की इजाज़त है, उस सोसाइटी में उसकी इजाज़त है, डू यू थिंक कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है? ऑब्वियसली रिलेटिव मोरालिटी में हर की डिफरेंट है, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये रॉन्ग है और किसी और के मुताबिक नहीं भी हो सकती। ठीक है? तो तो ये अब जितने एब्सोल्युटली ज़्यादा रॉन्ग नहीं है? एब्सोल्युटली रॉन्ग मेरे लिए, नहीं, फिर एब्सोल्युटली हो गया तो आपके लिए तो ना हुआ ना फिर। सबके लिए नहीं, एब्सोल्युटली हाँ, मीन्स सबके लिए नहीं, देखिए मेरे लिए कहेंगे तो रॉन्ग है। अगर एब्सोल्युटली मतलब आप सारे ह्यूमंस के लिए कह रहे हैं, उनकी मेंटालिटी और उनके मोरल कंपास के लिहाज से कह रहे हैं कि सबके लिए क्या रॉन्ग है या नहीं, तो सबके लिए रॉन्ग नहीं है। मेरे लिए हाँ रॉन्ग है, मतलब कि कहने का मतलब ये कि उनके मोरल कंपास के मुताबिक शायद उनके लिए रॉन्ग ना नहीं भी हो सकता। ठीक है? और ऐसा दिस इज़ अ वेरी टेस्टेबल आर्गुमेंट कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है? और मेरे लिए रॉन्ग है बिकॉज़ मेरी मोरालिटी डिफरेंट है। अगेन द सेम थिंग, रिलेटिव मोरालिटी है, तो देयर कैन बी डिफरेंसेस। श्योर, और नाउ इंडिविजुअल लेवल पार्टली पर एक आर्गुमेंट मैं रखूँगा, उसके बाद मैं इजाज़त, हाँ, जी। या श्योर श्योर, पार्टली हमारा आर्गुमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसका एक हुँ। हिस्सा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि अगर हम ये कहते हैं कि सोसाइटी डिटरमिन करती है कि क्या मॉरल है, तो अगर पूरी सोसाइटी ने, नॉट जस्ट वन, इनफैक्ट 22 ऑफ देम, अगर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि इंसेस्ट हमारे मॉरली जो है हम उसे बुरा नहीं समझते, तो सोसाइटी उनका म्यार है, देन व्हाट राइट डू यू हैव टू से कि वो गलत है, गिवन द फैक्ट कि इट्स देयर सोसाइटी एंड दे थिंक इट्स राइट? नहीं, मैंने सोसाइटी की अभी बात नहीं की, मैंने इंडिविजुअल्स की बात की कि मेरी मोरालिटी और एक शायद दूसरे बंदे के लिए शायद वो इंसेस्ट ठीक हो,
मेरे लिए नहीं ठीक, तो देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है। सोसाइटी के लेवल पर आप सही, दैट इज आपने जिस वक्त ये कह दिया कि हम इंडिविजुअल पर बात करेंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल को ही आर्गुमेंट रख रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है उनके डिफरेंट तकरीबन नहीं होता, तो मैं उसके ऊपर मैंने आर्गुमेंट दिया कि इंडिविजुअल के लिए भी डिफरेंट होता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक चीज़ को गलत नहीं मानते, एक और मानते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा। जो आप इंडिविजुअल लेवल पर ही बात कर रहे हैं, तो जो बंदे होते हैं, हम तो बेस, क्योंकि साइंस जो बेस कर रही है, हम नहीं बोलूंगा साइंस, वो एम्पैथी और एल्ट्रुइज्म पर कर रही है। तो अगर ये टेस्टेबल आर्गुमेंट है कि अगर किसी बंदे से एम्पैथी निकाल ली जाए तो उसका मॉरल कंपास डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये टेस्टेबल आर्गुमेंट है तो हम देख सकते हैं कि जो साइकोपैथ्स होते हैं उनके मॉरल कंपास बिल्कुल अजीब से होते हैं, और उनको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सोशली कल्चर उनको बार-बार एग्री, समझा रहा होता है, आई ठीक आई है। आई एग्री विद, लेकिन यू सी ये आर्गुमेंट आपके खिलाफ जा रहा है, ये तो मेरे आर्गुमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आई मीन देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर रीजन कि आप साइकोपैथ को साइकोपैथ कहते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं कहते आप उनको? मैंने सुना नहीं, दोबारा और आप क्वेश्चन। साइकोपैथ को साइकोपैथ क्यों कहते हैं, उसको नॉर्मल क्यों नहीं कहते आप? मैं वही बता रहा हूँ कि एम्पैथी, देखें एम्पैथी उसके अंदर नहीं है, और हम बेस भी श्योर, कर रहे हैं एम्पैथी। अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने एम्पैथी और अल्ट्रुइज्म बनाई है एंड उनकी वजह से मोरालिटी जनरेट हो रही है, आई एम फाइन, बिकॉज गॉड का आर्गुमेंट वो एग्नोस्टिक आर्गुमेंट है। उसके बाद आगे जो क्रिएशन है उसकी एम्पैथी दिमाग में रखने की, और अल्ट्रुइज्म उसकी वजह से जनरेट हो रही है, तो इट्स फाइन, हम तो एग्री करते हैं अगर आप इस बात मेरा पर कर सवाल रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि अगर मोरालिटी एंड इन दिस रिगार्ड हम ये कह रहे हैं कि जो साइकोपैथ हैं वो मोरल नहीं होते, राइट? तो अगर मोरालिटी रिलेटिव है, हर आदमी की अपनी है, तो फिर वो लोग जिनमें मोरालिटी नहीं होती, आई वो साइकोपैथ हैं, तो उनके लिए हमने ये पर्टिकुलर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि उनका मोरल रिलेटिविज्म ऐसा ही है, ठीक है, जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? नहीं, साइकोपैथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी नहीं है। मैंने ये जो आर्गुमेंट रखा है, अगेन मैंने आपको बताया, आप मोरालिटी कम उसको क्या? मेरे अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि बेस जो है आर्गुमेंट की, अगर किसी में एल्टरुइज्म भी नहीं है तो वो सेल्फिशनेस प्रमोट कर रहा है। ये दोनों बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जनरेट होते हैं इंसान के अंदर, इसीलिए क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर पीछे इन्वॉल्व है, वरना इंसान में होते हैं ना। इंसान इज अ चलिए बायोलॉजिकल मैं आपके इसी आर्गुमेंट को ले चलता हूँ, दूसरा सवाल आई थिंक समझ आपको आ रही समझ है आ गया। कैसे? नहीं, मुझे आई थिंक आपको बस सवाल समझ आ गया कि आपने साइकोपैथ को हम साइकोपैथ क्यों कहते हैं। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट एंड दैट्स नॉट जस्ट एम्पैथी, इट्स मोरालिटी टू। तो आपके पास एक एब्सोल्यूट सेंस है मोरालिटी का कि साइकोपैथ उससे अकॉर्ड नहीं करता, तो आप उसको फिर कहते हैं कि वो साइकोपैथ है। बट ठीक है, मैं आपकी अगली बात पे चलता हूँ कि आपने कहा कि उसके लिए जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ओके, अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही इम्पोर्टेंट हैं या वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो जो 22 कंट्रीज़ हमने बताए हैं जहाँ पे इंसेस्ट अलाउड है, उनके भी तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स वही हैं, वो भी तो वही जीन्स कैरी कर रहे हैं। तो अगर इसका ताल्लुक बायोलॉजी से है, तो व्हाट बेसिस डू यू हैव टू से कि वहाँ पे जो इंसेस्ट होता है वो गलत होता है, गिवन द फैक्ट कि इट्स जेनेटिक, इट्स बायोलॉजिकल? जिस वक्त मैं स्ट्रीम में आया हूँ उस वक्त मैंने पहली बात ये की है कि जो मोरालिटी है उसके वेरियस फैक्टर्स हैं, जिनमें एक एक फैक्टर बायोलॉजी है, और बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि साइकोलॉजी बायोलॉजी की बेस पे बनती है, ठीक है, ह्यूमन ठीक है। कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग है, उसके पीछे बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी का रोल जो है वो छोटा है, और जो कल्चर और बाकी चीज़ों का रोल है सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो बायोलॉजी आप की यानी हम देखें, एक मैं कहता हूँ 1% भी बायोलॉजी का अगर रोल है, देन व्हाट राइट डू यू हैव टू से कि वो गलत है? अभी हम कल्चर पे आएंगे, लेकिन मैं पहले बायोलॉजी वाली बात में क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, तो जिन मुल्कों में इंसेस्ट है वहाँ पे भी वही बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, देन हाउ डू यू कॉल राइट फ्रॉम रॉन्ग गिवन द फैक्ट कि आप और उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स एक तरह के ही हैं? मैं वही बता रहा हूँ, वो आगे मैं जो थ्योरीज हैं दूसरी, मैं उनको यूज़ करूँगा। आप इंसेस्ट की बात करें तो इंसेस्ट बहुत, मैंने अगेन पहले बात की है, जो यूनिवर्सल हमें कॉमनैलिटीज़ नज़र आती हैं वो इन बायोलॉजिकल फैक्टर की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है, जिनको आप एब्सोल्यूटिज़्म के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इंसेस्ट उन एब्सोल्यूटिज़्म के अंदर नहीं आता, उन यूनिवर्सल वो एम्पैथी और अल्ट्रुइज्म से डायरेक्ट नहीं निकलता, वो बहुत ज़्यादा सोशल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। अल्ट्रुइज्म और तो फिर आप एम्पैथी कह से सकते हैं मेन कि जो, अपोलॉजीज जी, देयर फॉर इंटरप्शन, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इंसेस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं है? मैंने आपको अगेन मैंने पहले भी ये बोला है, जिस वक़्त हम पहले भी इंसेस्ट की बात कर रहे थे, तो वो यही बात थी कि मेरे लिए
मैं अपनी जो बता रहा हूँ वो मैंने जितनी भी अपनी मतलब कि जो मैंने पढ़ा है मोरालिटी के बारे में, मेरी वाइज अगर मुझसे आप लॉजिक मांगे, मेरे लिए रॉन्ग है, बट देर आर पीपल जिनके लिए ठीक है, और ये चीज़ बताती है क्योंकि लोगों के लिए ठीक भी है, ये चीज़ बताती है कि मोरालिटी हम्म, रिलेटिव है। मैं ये रख रहा हूँ। नहीं आप तो जो आप चीज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो चीज देखें एब्सोल्युटली देयर इज़ नो यू सी नथिंग एब्सोल्यूट। हाँ, हाँ। ये यू सी द प्रॉब्लम इज कि आप भी और एग्नोस्टिक भी माइंड ना कीजिएगा मेरे भाई, द वेरी फैक्ट कि आपको पता है कि इस आर्गूमेंट में कितनी बड़ी वीकनेस है और आपका मॉरल सेल्फ रोक रहा है आपको कि मेरे मुंह से ये ना निकल जाए कि चले वो भी ठीक ही है, तो आप उसके इसे कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। इट्स अ वेरी क्लियर क्वेश्चन। मैं आप ही का स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूँ कि बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं और उसके बाद फिर कल्चर शेप अप करता है। जिन कंट्रीज में इंसेस्ट अलाउड है उनमें वही बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और उसके बाद उनके कल्चर ने उसको शेप अप किया है। व्हाट राइट डू यू हैव टू से कि वो गलत है? अगर वो गलत है तो आपके पास क्या बेस है स्वाइस के कि आपका कल्चर डिफरेंट है? और अगर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट ही है। ठीक कैसे हो गया ये? ठीक है, मैं इसका आंसर करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि हम्म, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही कि किसी जगह पर इंसेस्ट अलाउ है और जो कोई इंसेस्ट कर रहा है, तो क्या उसको हमेशा गिल्ट होगा? अगर एब्सोल्यूटिज़्म है, तो उसको हमेशा गिल्ट होगा कि मैं आई एम डूइंग इंसेस्ट, मगर ऐसा नहीं है। तो इसका मैं ऑब्वियसली उसकी बात रिलेशन नहीं, बहुत ज़्यादा। ये जी, जी। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ब्रदर। बहुत रात हो गई है, 1:30 बजने वाला ठीक है। है, ठीक है। ठीक ट्राई है, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट कि ये उसको गिल्ट होगा या नहीं होगा। मैं आपकी ओपिनियन पूछ रहा हूँ एंड आई वुड सस्पेक्ट आप मुस्लिम हैं या नहीं है। मैं आपसे मैं ये अगर क्लैरिफाई कर लूँ तो। आप एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक और कल्चरली मुस्लिम कह लें, मैं गॉड पे मतलब मेरा, आपको पता है एग्नोस्टिक में एक ज़्यादा एक इंक्लिनेशन होता है, तो मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर इंक्लिनेशन है, और मैं अच्छा ठीक, समझा रही है आपको? चलिए ठीक ठीक तो बिल्कुल मैं पहुंच गया। अब सवाल ये है आपसे कि आप तो मोरालिटी को खुदा में ग्राउंड नहीं करते हैं। द क्वेश्चन जी, इज़ वेरी सिंपल कि फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि मोरालिटी को ड्राइव कर रहे हैं और कल्चर जो उसको शेप अप कर रहा है, व्हाट इज़ योर डिसएग्रीमेंट टू पीपल हु डू इंसेस्ट? मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ इंसेस्ट कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन रेस के लिए बहुत डेंजरस हो, या अगर ऑब्वियसली अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरे लिए एम्पैथी और अल्ट्रुइज़्म मुझे बताता है कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज़्म और जो लाइफ है, दे शुड प्रिवेल, और आपको समझ आ रही होगी, ठीक है? तो उसके लिहाज से नहीं, मैं आपकी अल्ट्रुइज़्म वाली बात ह्यूमैनिटी मैंने के पहले साथ हूँ। भी हाँ, आपको मैं जब मैंने उस पे ह्यूमैनिटी के साथ हूँ, तो फिर वही कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म का आपने आर्गुमेंट सुना होगा कि हम्म, इंसेस्ट जो है वो जेनेटिकल वो ड्रॉबैक्स के साथ बच्चे पैदा होते हैं, वो जीन्स को खतरा होता है, इसलिए मेरे लिए तो वो नो रॉन्ग है, नो बात उससे ठीक है बड़े ना? आगे चली जा चुकी है। ओके, दो बहनें आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकती हैं? हाँ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बस मैं इतना ही आपसे इतनी देर से पूछना चाह रहा था आप कि एक जब आप डॉक्टर खुदा इमरान को भी एम कुछ छोड़ते कहना हैं तो चाह आप रहे हैं, कैसे कैसे क्या भाई? कैसे जी जैसे भाई डॉक्टर ऑब्वियसली इमरान तुम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी जो जी वो है ना सारा ऑडियंस है, क्योंकि वो हम्म, बहुत ज़्यादा एक सोशल कंडीशनिंग के साथ है, ठीक है? तो हाँ उनको ये ट्रिगर करेगी बात, तो इसलिए आपने आप समझ रहे हैं, मगर अगर हम एक श्योर श्योर। फिलोसॉफिकल और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से हाँ नहीं नहीं देखें, बिल्कुल आप उसकी फिक्र ना ठीक है? करिए। जिसे आप तो सोशल कंडीशनिंग कहते हैं, ये चीज़ जिसे जिसको आप ह्यूमैनिटी, मेरे भाई मैं सोशल वही कह रहा हूँ। कंडीशनिंग कहते हैं, उसको हम गैरत कहते हैं। मैं यही दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ कि दिन रात इस्लाम पे नहीं, बात करना। आप ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके से बात की, मैं ये आपकी ठीक है, तरह नहीं करूँगा। देखिए, ठीक है। मेरी मेरी सुन लीजिए मैं मेरी। अभी फिलॉसफी की बात करूँ, तो आप गहरे दरमियान में ना लेकर आए ना। नहीं नहीं मैं क्यों ना हाँ, लेके आऊँ भाई, हम जी, मुसलमान जी। हैं तो ये हमारा कोर एसेट है, क्यों ना लेके आए। मैं नहीं, अपने देखें फिलॉसफी मेरी, में बात आप कर, मेरा केस समझ नहीं, लीजिए। गीक मुझे बात पूरी कर लेने ठीक है। दीजिए। आपने अच्छे तरीके से बात की है। मैं आई आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपकी तरह के लोगों से बात करना ज़रूरी है। मैं मेरे केस को समझने की कोशिश करें कि मैं सोशल मीडिया पे क्यों आता हूँ। मैं ये इस्लाम वर्सेस इतने इज़म्स की क्यों बात करता हूँ कि जितना भी नैरेटिव है इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इस्लाम के ख़िलाफ़, मेरा काम है कि वो लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनका इनर सेल्फ लोगों के सामने लेके आऊँ कि ये असल में अंदर से हैं क्या। टू यू आई से विद रिस्पेक्ट, इसलिए कि आपने बड़ी इज्जत से बात की है, मैं भी आपसे इज्जत से बात करूंगा, लेकिन गैरत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम। एब्सोल्युटली नहीं कर सकते।